बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पेपर जैसा कि आपके करीब आ रहे हैं तो हमने सोचा कि आपके चैप्टर वाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जाएं। तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको यहाँ पे जो है हाइडिंग वाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट आज जो है वो अब इसमें मैं आपको इस हिस्से में बताऊंगा। तो आपके पास इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में पहला सवाल आ सकता है, डिफाइन केमिस्ट्री, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 ब्रांचेस। तो ये पेज नंबर 2 पे जो है ये क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से आपके पास सवाल बन सकता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये आपका सवाल बन सकता है। ये सवाल जो है पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री और पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सवाल भी जो है ये पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो आपके पास सवाल पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मतलब कि हमने ये आपको डिफरेंस फॉर्म में लिखा है, वो आपके पास सेपरेट पूछ सकते हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सवाल जो है ये भी पेज नंबर 3 पर जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो भी पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ सकता है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये भी पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है। ये मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, आपको वो सेपरेट भी इंडिविजुअल भी जो है वो पूछ सकता है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक डेफिनेशन में तो बेसिक डेफिनेशन से आपसे वो सवाल पूछ सकता है जी डिफाइन मैटर विद एग्जांपल। मैटर को आप एग्जांपल से आता है, तो ये भी पेज नंबर जो है 4 पर लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन वो आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, कि सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्क करें। तो ये पेज नंबर जो है 4 पर लिखा हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क करें। तो ये आपके पास पेज नंबर 4 पर लिखा हुआ है। इस तरह से आपके पास इंडिविजुअली पूछ सकता है व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास पेज नंबर आप 4 पर जो है इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्स के टॉपिक में से कौन कौन से सवाल जो है वो आपको आ सकते हैं। एलिमेंट के टॉपिक में से आपको सवाल आ सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ 9 एलिमेंट्स दैट डिस्कवर्ड इन अर्ली एज। तो ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पेज नंबर 5 के, तो वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर 11 क्वेश्चन की बात करें तो 11 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट जो है उसकी मॉडर्न डेफिनेशन। डेफिनेशन दो लिखी है लेकिन जहां पे मॉडर्न डेफिनेशन है वो इसकी डेफिनेशन है वो ठीक डेफिनेशन है, तो वो आपके पास पेज नंबर 5 पर लिखी हुई है, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 12 क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन बताएं यानी कि उसकी टाइप्स बताएं। तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट की बेस पे उनके आपने जो है वो क्लासिफिकेशन बतानी एलिमेंट्स की, तो वो भी आप पेज नंबर 5 जो है उस पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन की बात करें तो 13 क्वेश्चन वो आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि डिफाइन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स जो है उनके सिंबल्स जो है उसको डिफाइन करें। तो आपने वो डिफाइन करना है, वो आप पेज नंबर 6 पर जो है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो इसका वो आपने जो है इसमें लिखना है पॉइंट्स की फॉर्म में। उसके बाद आगे 14 क्वेश्चन को आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स की वैलेंसी का मतलब क्या है। सवाल ये भी पूछ सकता है या आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज वैलेंसी। तो आपने ये पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ आपने वहां से देख लेना है, विद एग्जांपल आप लिख लेना। अब हम जो है बात करेंगे आपके पास बुक से कि ये सवाल जो है कहां कहां पर लिखा, अब हम उसकी बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि सवाल जो है बुक पर लिखे कहाँ पे है, वो आप जो है मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप वहां से मार्क कर लें। तो पहला सवाल जो है डिफाइन केमिस्ट्री, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 ब्रांचेस, ये पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है, मैं आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो आप पहला पॉइंट पहले डेफिनेशन आप ये लिख दें और दूसरा पॉइंट आप एक और लिख दें, वो लिख दें इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। आपने किसी भी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने सब एक पॉइंट, कम से कम आपने 2 पॉइंट जो है वो मस्ट है वो आपने लास्ट में लिखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा सवाल इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये भी आपके पास पेज नंबर 2 पर ही लिखा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री कहां तक लिखना है आपने, फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है डिफरेंस की फॉर्म में, और दूसरा पॉइंट में आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर पैटर्न्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड एंड द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑफ रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टार्ट अंडर दिस ब्रांच। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इस तरह के अगर हम बात करें आगे पास जो है बायोकेमिस्ट्री का जो आपके पास दूसरा पॉइंट है वो आपके पास कुछ इस तरह से बना है कि इट इज द ब्रांच ऑफ, ये पेज नंबर ये भी 3 पे है,
इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका आप दूसरा पॉइंट लिख दें, एप्लीकेशंस लिख दें। जैसे एग्जांपल इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। उसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप पेज नंबर 2 पर देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप देखते हैं इसका स्कोप लास्ट लाइन पे, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी के नीचे बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका भी जो आपके पास एप्लीकेशन वो आप लिख दें। इसने उसी के आगे एप्लीकेशन लिखी, इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन मेटल्स फ्रॉम ओर। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आपने आपसे पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आप पेज नंबर 3 पर देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इस बार सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? सेकंड पॉइंट आप इसका लिख सकते हो आपके पास के बेसिक केमिकल्स कौन से हैं? बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका सेकंड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट बन सकता है कि ये केमिकल्स जो हैं आपके पास बनते कहां पे, इंडस्ट्रीज के नाम बताएं। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। तो ये सारा वगैरह वगैरह आप इसके 3 पॉइंट बन सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर हम देखें तो लिखा हुआ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। ये इसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद एप्लीकेशन सेकंड लास्ट टाइम भी लिखी हुई है, वो लिखी है इट हैज वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद उसने दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है। तो एनवायरमेंट उसी के नीचे बिल्कुल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट आपका कुछ इसका कुछ हिस्सा बना सकते हैं रिलेशन विद अदर ब्रांचेस, ये बनाना है आपने। तो उसी के आगे लिखा हुआ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांच लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे वो उसने आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है। ये असल में जो है आपके पास जो लास्ट हेडिंग है एनालिटिकल केमिस्ट्री की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये आपके पास थर्ड लाइन में लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। ये आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये दोनों की आप डेफिनेशन दें और दोनों में ही आप ये पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आर द टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी आप लिख सकते हैं आर द टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद आगे पास जो सवाल बेसिक डेफिनेशन में जो आपका सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिफाइन मैटर विद एग्जांपल। ये आप पेज नंबर 4 पर देख सकते हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल्स की आप लिख सकते हैं आवर बॉडीज एज वेल ऑल द थिंग अराउंड अस आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। ये आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट बन सकता है वो ये है कि आपको उसी क्या लिखा है कि फिजिकल स्टेट से मैटर। ये इसका तीसरा पॉइंट बन सकता है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके 3 पॉइंट बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, कि सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फर्क है। ये भी पेज नंबर 4 पर ही लिखा हुआ है। तो सब्सटेंस डेफिनेशन आप देख रहे हैं, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस डेफिनेशन है। और सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके पास के 2 पॉइंट हो गए। इसमें मिक्सचर के बाद आगे मिक्सचर लिखा हुआ है, इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ये आपके पास मिक्सचर डेफिनेशन होगी। इसका दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं मिक्सचर व्हिच कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इन इट्स कंपोजिशन। ये इसके भी 2 पॉइंट हो गए हैं। उसके बाद आपसे सवाल जो है अगला सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क करें। ये भी पेज नंबर 4 पर लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 का जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपके डेफिनेशन, इसके भी आप 2 पॉइंट बना सकते हो, नहीं तो आप एक भी बना सकते हो। आगे आप एग्जांपल लिख दे। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड इट बॉइल्स टू गिव स्टीम। इन द एंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज व्हेreas केमिकल कंपोजिशन मींस द सेम। ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है। द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोस अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ये इसकी डेफिनेशन है। उसी के आगे वेरी नेक्स्ट जो आगे एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है। ऑल मटेरियल्स आर आइदर सब्सटेंस और मिक्स। बस आपने यहां तक आप जो है सेकंड लास्ट लाइन तक ही आपने इसमें लिखना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है एलिमेंट्स में से 10वां क्वेश्चन जो है वो है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 9 एलिमेंट्स दैट डिस्कवर्ड इन अर्ली एज। ये पेज नंबर 5 की जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है, इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स कार्बन गोल्ड सिल्वर टिन मर्क्यूरी लेड कॉपर आयरन सिल्वर, ये आपका नो एलिमेंट, ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद 11 क्वेश्चन जो उसने आपसे पूछा है वो पूछा डिफाइन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो एलिमेंट है वो आपके पास लिखी हुई है इसी पेज नंबर 5 पर 6 लाइन में लिखा हुआ है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। यहां से आपने एलिमेंट स्टार्ट करना है। एलिमेंट इज दैट इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। आप ये डेफिनेशन है, उसके बाद आप एग्जांपल की आड़े दे, एग्जांपल आप कोई सी लिख दे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम वगैरह, कोई भी आप एक से दो एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद उसने आपसे डेफिनेशन पूछी है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स जो है उनकी आपने क्लासिफिकेशन बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बेस पे आपने कहता है इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। ये भी आप पेज नंबर 5 जो है वो आप उस पे देख सकते हैं। पेज नंबर 5 का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो है कि एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट ये बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप लिख दें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स e.g. सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। सेकंड पॉइंट आप ये बना दें। थर्ड पॉइंट आप बना सकते हैं देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स व्हिच अकर इन लिक्विड स्टेट e.g. मर्करी एंड ब्रोमीन। थर्ड पॉइंट आप ये बना दें। फोर्थ पॉइंट आप ये बना सकते हैं अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस e.g. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इसके आप 4 पॉइंट जो है वो बना सकते हैं। 13 क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा डिफाइन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट के सिंबल जो है वो डिफाइन करिए। पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है। पेज नंबर 6 जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है। इसमें एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स व्हिच आर एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek or German. If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen, and C for carbon, etc. In case of two-letter symbol, only first letter is capital, e.g. Ca for calcium, Na for sodium, and Cl for chlorine. तो इसका आंसर आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा आपने ये लिखना है। उसके बाद आपके पास 14 क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की वैलेंसी का मतलब क्या है। ये पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है। तो आप पेज नंबर 6 पे सेकंड पैराग्राफ आप देख सकते हैं। तो ये आपने यहां से स्टार्ट करना है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल लिखनी है। सेकंड पैराग्राफ के आगे जो इसने एग्जांपल दी है HCl वगैरह, ये आप जो है एग्जांपल बल्कि ये देने की जरूरत नहीं, आप नीचे वाली लाइन लिख दे द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। 4 एग्जांपल है, कोई सी भी आप एक से दो एग्जांपल जो है उसमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे जो चैप्टर 1 पार्ट 1 के जो बाकी सवाल रह गए थे अब उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड के टॉपिक में आपसे सवाल पूछा था डिफाइन कंपाउंड विद एग्जांपल। ये पेज नंबर 7 पर लिखा हुआ है। तो मेरे बुक का पेज नहीं है तो आप इसका देख सकते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस से लेके ये आपके पास बाय मैथ्स तक 1.5 लाइन जो है इसकी है, आपके पास इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपने एक एग्जांपल लिखनी है। सेकंड लास्ट लाइन पे इस एग्जांपल की 2 एग्जांपल डिस्कस की हैं, एक वाटर की और एक कार्बन, एक्सप्लेन करनी है आपने इसको पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है टेबल जो है वो 1.3 जो है कंपाउंड के आगे पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है। वो आपसे पूछा था जी आपके पास वाटर का केमिकल फार्मूला बताएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला बताएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला बताएं। तो ये पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 है डिफाइन मिक्सचर विद एग्जांपल। ये भी पेज नंबर 8 पर लिखा हुआ है। तो इसकी ये भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट लाइन स्टार्ट है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, यहां से का फॉर्म इसकी भी 1.5 लाइन है। इसकी भी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में इसकी है एयर है और सोइल है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये भी पेज नंबर जो है वो 8 पर जो है उसी के मिक्सचर जो टॉपिक है उसी के अंदर जो है लिखा हुआ है। आपने 1.5 लाइन दोनों डेफिनेशन लिखनी है, साथ में 2-2 एग्जांपल्स भी आप लिखते हैं। ना पूछे तो कोई भी आप एक भी बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था डिफाइन एयर, सोइल, मिल्क एंड ब्रास। इसको कहता है डिफाइन करें, हाउ इट इज फॉर्म, ये कैसे बनता है। ये पेज नंबर 9 पर जो इन चारों की जो है वो डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये भी पेज नंबर 9 पर जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का निशान कहां से कहां तक है और क्वेश्चन नंबर 20 जो है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर। ये आपके पास एयर की आपने डेफिनेशन लिख देना है कि हाउ इट इज फॉर्म में। सोइल में आप लिख देना है सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल, सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर। मिल्क के अंदर आप लिख देना मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल एसिड एंड विटामिन्स। उसका ब्रास के अंदर आपने लिख देना ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे थे वो कहां पर है, वो पेज नंबर 20 जो है क्वेश्चन नंबर 20 जब आपका पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है डिफरेंस लिखा हुआ है, इसके 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो कोई भी आप 3 पॉइंट लिख दें, ठीक है। अगर आपसे वो आपको बताता है स्पेशली कि आप 4 बताएं 3 तो आप उतने लिखें, तो कम से कम अगर नहीं पूछता तो 3 आप मस्ट है, 3 आपने लास्ट में लिखने हैं।